Hello students, today we are going to start with part 2 of change in supply. So part 2 covers the second case, which is decrease in supply, that means leftward shift in supply curve. When supply of a commodity falls due to unfavorable changes in factors other than its price, it is called decrease in supply. तो जब क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इनपुट प्राइसेस, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ सेलर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी। तो जितने भी फैक्टर्स ऐसे हैं, प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, इस फैक्टर को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर्स हैं उनमें अनफेवरेबल चेंजेस अगर आ जाएंगे तो उसकी वजह से सप्लाई क्या हो जाएगी? इट विल फॉल, इट विल रिड्यूस, एंड दिस इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, the causes of decrease in supply are: first one, obsolete technique of production; second, increase in the prices of inputs; third is rise in excise tax; fourth is fall in the number of sellers in the market; and the last one is expectation of rise in price in future. अगर मैं इन तीन फैक्टर्स की बात करूं, द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स, ऑब्सोलीट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड राइज इन एक्साइज टैक्स, जो अगला स्टेप होगा इनका वो क्या होगा? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी increased, due to which the profits of the firm will go down and ultimately the supply of the firm will be decreased. Okay, and decrease in supply means leftward shift in supply curve. Fourth point, fall in the number of sellers in the market. बात सही है, that if number of sellers in the market is reduced, then the overall total market supply will also get reduced. Okay, last one, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर. अगर फर्म को ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, अब इस सिचुएशन में फर्म के लिए क्या बेनिफिशियल है? इट इज बेनिफिशियल फॉर द फर्म टू सप्लाई द कमोडिटी इन फ्यूचर एट हायर प्राइसेस. जब उसे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आज अगर वो अपनी कमोडिटी को सेल करता है तो उसे मिलते हैं 5 रुपीज, फ्यूचर में सेल करेगा मिलेंगे 10 रुपीज, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है कि वो आज की डेट में अपनी सप्लाई को कम कर दे और फ्यूचर में अपनी सप्लाई को इंक्रीज करे, बिकॉज ही विल गेट हायर प्राइस इन द फ्यूचर. तो वो टुडे सप्लाई, करंट सप्लाई को वो रिड्यूस करेगा. जब करंट सप्लाई को रिड्यूस करेगा मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. This is a schedule of decrease in supply, original supply schedule, and this is decrease in supply. तो इसमें क्या है? ओरिजिनल प्राइस कितना है? प्राइस ऑफ गुड एक्स इज ₹10, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इज 20 यूनिट्स. अब आप देख सकते हैं देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, इट विल रिमेन सेम ₹10. देयर इज नो चेंज इन प्राइस, बट स्टिल द क्वांटिटी सप्लाइड of good X has been reduced from 20 units to 10 units. Price is same. There is no change in the price of the commodity, but still the supply of good X has been reduced from 20 units to 10 units. Why it has been reduced? Due to the unfavorable changes in other factors. जो अभी हमने causes read किए थे, उनमें से किसी एक cause की वजह से या मतलब किसी cause की वजह से ये जो supply है ये reduce हो गई है. एक बार इसे हम ग्राफिकली भी समझते हैं. ये आपका ओरिजिनल सप्लाई स्केड्यूल है, दैट एट अ प्राइस ऑफ ₹10, क्वांटिटी सप्लाइड इज 20 यूनिट्स. अब प्राइस सेम रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर भी आपकी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी. कैसे? इस तरीके से. सो एट द सेम प्राइस दिस सप्लाई हैज बीन रिड्यूस्ड एंड दिस विल बी योर न्यू सप्लाई कर्व S1 S1, and it shows a leftward shift in supply curve. It shows a leftward shift in supply curve. At the same price, quantity supplied has been reduced from 20 units to 10 units due to the unfavorable changes in other factors. Okay? Thank you.